हेलो एवरीबॉडी। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 4.2 और 4.1 कवर कर लिया था क्लास 9th मैथ्स की। अभी 4.3 के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है। 1 में एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। हमें इसके कुछ सॉल्यूशंस निकालने हैं और ग्राफ पेपर पर इन पॉइंट्स को पुट करना है। ओके, तो इसको कैसे करते हैं वो देखो। सबसे पहले सॉल्यूशंस निकालना हमने अभी 4.2 में भी सीखा था। इस तरह से बॉक्स बना लो और 3-4 सॉल्यूशंस निकाल लो। लेट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, x की वैल्यू y की वैल्यू हम लेट ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू 1 लेट ले लिया हमने। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इक्वेशन है। इस इक्वेशन में x की वैल्यू की जगह हमने 1 डाल देना है। तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 माइनस 1। 1 जो है यहाँ पर से ट्रांसपोज होके इस साइड में आएगा तो माइनस बन जाएगा और y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो x हमने 1 लिया था तो y हमारा 3 आ गया। इसी तरह से हम सारी वैल्यूज़ पता कर लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 2, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू भी 2 आ जाएगा। तो हमने इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल दी। ऐसे ही हम लेट करके लेट x इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। x अगर 3 है तो y हमारा 1 आ गया। इसी तरह से x हम 4 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 4 0। वैल्यू आ गई हमारी सारी। अब इन वैल्यूज़ को हमें किस पे, ग्राफ पे डिनोट करके दिखाना है। तो ग्राफ पे कैसे बनाते हैं, पहले एक ग्राफ पेपर ले लो। इस तरह से इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और मालूम है ये हमने पहले वाली वीडियोस में सीखा था कि ये क्या चीज़ है, ग्राफ पेपर क्या है, एक्स क्या है, वाई क्या है, सब सिखाया था मैंने। अगर नहीं तुमने देखा था एक बार बैक जाके देख लो। एक्स इज इक्वल टू 1 तो ये 1 है एंड वाई हमारी है 1 2 3। तो वैल्यू पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ। ये 1 है और ये 1 2 3 है, तो ये पॉइंट आ गया। तो ब्रैकेट में हम इसकी पॉइंट की नंबर्स लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर है x2 एंड y2। तो ये x2 है एंड ये y2 है, तो ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट का नंबर है 2,2। नेक्स्ट है x3 एंड y1। तो ये हो गया हमारा पॉइंट x3 एंड y1। नेक्स्ट है 4 एंड 0। तो x का ये 4 है और 0 होता है, तो मैंने बताया था तुम्हें कि ये x लाइन के ऊपर ही आता है ना। तो x लाइन के ऊपर आ गया ये पॉइंट। इस तरह से अगर हम इस तरह से इसको, इन सारे पॉइंट्स को स्केल रख के जोड़ेंगे तो एक लाइन बन जाएगी। इस लाइन के ऊपर ये जो इक्वेशन होती है ये हम लिख देते हैं। इसका मीनिंग है इस इक्वेशन की ये लाइन है। ठीक है, इस तरह से इसको ग्राफ पेपर पे डिनोट करना है। आ गया। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट करना है, थर्ड पार्ट करना है। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो हमेशा लेट x ही लेना ज़रूरी नहीं होता, हमें जो कंफर्टेबल है, जिससे हमें इजीली आंसर आ रहा है, हम वो ले सकते हैं। जैसे कि हमने y इज इक्वल टू 1 लिया इस बार, तो y की वैल्यू 1 रख देंगे, x की वैल्यू x रख देंगे। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। तो माइनस 1 को हम इस साइड में लेके गए यानी ट्रांसपोज किया, तो हमारा आ गया +1। 2 + 1 इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू हमने लेट ली थी 1। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू अब की बार हमने ली 2, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 2। वाई की जगह हमने 2 लिख दिया। तो x इज इक्वल टू 2 + 2, ये -2 साइड आया तो +2 बन गया और 4। तो x की वैल्यू आ गई 4 जब हमने y 2 लिया। इसी तरह से 3 ले लो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पॉजिटिव नंबर ही लेने हैं, नेगेटिव नंबर भी ले सकते हैं। एक नंबर नेगेटिव का लेके दिखाती हूँ। जैसे कि सपोज़ मैंने -1 लिया। ठीक है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इक्वेशन ये है ना। y की जगह हमें क्या डालना है, -1। तो ये वाला माइनस तो इसका है और y की जगह -1। तो इस तरह से हो गया माइनस माइनस
प्लस 1 बन जाएगा। तो x इज इक्वल टू 2, ये प्लस 1 है, उस साइड जाएगा तो -1 और आंसर आ गया 1। तो x की अब हमारी x की वैल्यू कितनी आई है 1। जब हमने लेट करके y कितना लिया -1 लिया। तो इस तरह से हम माइनस के नंबर भी ले सकते हैं, ठीक है। अब हमने लिया नेक्स्ट नंबर 3, सपोज हमने 3 लिया तो x -3 इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो x आ गया 5 अगर हम नंबर लेते हैं 3y का। तो इसको अब इस ग्राफ पेपर पे दिखाना है, आराम से दिखा सकते हो। ये y की लाइन है, ये x की लाइन है। x3 1 2 3 पे गए और y 1, ये हो गया पॉइंट हमारा 3,1। अब है x4, ये हमारा 4 और y है 2, तो ये पॉइंट हो गया हमारा 4,2, ठीक है। अब है x1, ये -1 हमारा y, तो कहाँ पॉइंट आया, यहाँ नीचे। तो ये वाला पॉइंट है 1, -1। अब है x5 ये वाला नंबर हो गया हमारा x5 एंड y3, तो ये आ गया हमारा पॉइंट यहाँ। तो 5,3 इस तरह से पॉइंट आ गए। इन सब पॉइंट को स्केल से ऐसे स्ट्रेट लाइन रख के खींच देते हैं और इस लाइन के ऊपर इक्वेशन लिख दो, जो भी तुम्हारी इक्वेशन का तुमने सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ बनाना होता है, ऐसे सॉल्यूशन निकालने होते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। तो नेक्स्ट इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 3x। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है। x इज इक्वल टू 1 डालेंगे, x की जगह 1 डालेंगे तो y कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3 3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 3 आ गया। इस तरह x इज इक्वल टू 2 डाला तो 3 2 जा 6 बन गया। y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर 3 लिखते हैं तो y की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3 3 जा 9। x की वैल्यू -1 है तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 3 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू -3। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं पता है ना, इक्वेशन में x की वैल्यू की जगह पे हमने वैल्यू डाली है और मल्टीप्लाई किया है 3 से क्यों किया, क्योंकि 3x है ना। तो इस तरह से हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई। इनको हम ग्राफ में पुट कर देंगे। ग्राफ में पुट करना तुम्हें बहुत बार सिखा चुकी हूँ, अब आ ही गया होगा, ठीक है। 1 3 तो x का 1 एंड y का 3 पॉइंट बन गया यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह से x का 2 एंड y का 6 तो पॉइंट बन गया यहाँ। फिर x का 3 एंड y का 9 पॉइंट यहाँ आएगा। माइनस में नंबर आएंगे तो माइनस में हमारा पॉइंट यहाँ आ गया। माइनस का 1 एंड माइनस का 3 पॉइंट यहाँ आ गया। इन सबको हमने स्केल से एक लाइन में रख के जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर तुम कहीं पर भी लिख सकते हो, ये लाइन किस चीज़ की है, y इज इक्वल टू 3x के लिए है। ओके, इसका फोर्थ पार्ट है 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो हम इसको, ये वाला साइड जो है इसको इस साइड लाके और ये वाले साइड को इस साइड भी कर सकते हैं। ऐसे करने से कोई इक्वेशन बिगड़ता नहीं है। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं। तो लेट x इज इक्वल टू 1 लिखा तो x की जगह पे हमें क्या पुट करना है, 1। x की जगह 1 पुट कर दिया, 2 1 जा 2 आ गया। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 यहाँ प्लस का है तो इस साइड आके माइनस हो जाएगा और 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू आ गई 2। इस तरह से हम इक्वेशन बॉक्स बनाएंगे और इसमें पुट करते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे 4 सॉल्यूशन निकालेंगे, फिर उसका ग्राफ पे उसको पुट कर देंगे। ओके, तो ये इक्वेशन हमने x की वैल्यू अगर हम 2 लिखते हैं तो हमारा y आ जाता है -1। x की वैल्यू 3 लेते हैं तो y आ गया -3। 3 सॉल्यूशन हमें मिल गए हैं। 3 काफ़ी होते हैं हमें ग्राफ पे पुट करने के लिए, तो 3 कर लो या 4 कर लो, तुम्हारी मर्जी है। अब इसको आराम से तुम ग्राफ पे पुट कर सकते हो। वन 1 है तो ये पॉइंट यहाँ आ गया 1, 1। और
नेक्स्ट पॉइंट है 2 कॉमा -1, 2 ये है -1 ये है, तो पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। तो ये पॉइंट बन गया 2 कॉमा -1, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है 3 3, यानी प्लस का 3 एंड माइनस का 3, तो पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया। ये यहाँ से 3 कॉमा -3, तो ये लाइन हमारी इस तरह से बन जाएगी। इस लाइन के ऊपर इक्वेशन कहीं पर भी तुम लिख सकते हो इस तरह से, 3 = 2x + y, ये इक्वेशन बन गई है। ऐसे ग्राफ बनाना आ गया, वैल्यू निकालनी आ गई। तो इसका इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में हमेशा ज़रूर आता है, और कम से कम 3 या 4 नंबर का ज़रूर आता है, ठीक है, जिसमें हमें इक्वेशन के पहले सॉल्यूशंस निकालने होते हैं और उसके बाद उसको ग्राफ पेपर पे पुट करके भी दिखाना होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें ऐसे लिखा है 2, 14, एक पॉइंट है जिसका नंबर है 2, 14, ठीक है। उसके लिए इक्वेशन बनाओ। तो इक्वेशन हम इसके लिए बहुत सारी बना सकते हैं, कितनी भी बना सकते हैं। कैसे? x + y, फर्स्ट नंबर x होता है, सेकेंड नंबर y होता है, तो x की वैल्यू है 2 एंड y की वैल्यू है 14। तो x + y = 16, पुट करके देख लो, x की जगह 2 डालोगे, y की जगह 14 डालोगे तो 16 आता है, तो ठीक है, ओके है। अगर यहाँ पर हम लिखेंगे x की जगह 2, यानी 7, 2 × 14, और y की जगह 14, तो 14 माइनस करोगे 0 आ जाएगा। तो ये भी हमारी जो इक्वेशन है, इसको ये इक्वेशन में भी ये वैल्यू हम डालेंगे तो राइट आ जाता है, और ये इक्वेशन में हम ये वैल्यू डालते हैं तो भी राइट आ जाता है। यानी कि ये इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन ये है। इसी टाइप से हम कोई और इक्वेशन भी बना सकते हैं। कैसे? 16 - x = y, 16 में से x माइनस कर दो, यानी 16, x इसकी वैल्यू है 2, तो यहाँ पर हमारा आ जाता है 14, तो y भी 14 है, तो ये भी ओके हो गया, ठीक है। इस तरह से हम कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। और भी इक्वेशन बनानी है, 16, यहाँ 2x लिख दो, यहाँ 2y लिख दो, हो गई एक और इक्वेशन तैयार। इस तरह से हम बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं। इनमें से हमें 2 इक्वेशन बनाने के लिए कहा था, तो हमने 2 इक्वेशन ये बना दी, ठीक है। और इसमें आंसर बोला है कि ऐसे हम कितनी सारी लाइन बना सकते हैं। ये एक लाइन बन गई, ये एक लाइन बन गई। इक्वेशन बनाने से हम लाइन बना देते हैं ग्राफ पे, जैसे अब ये सीखा था तुमने, कोई भी इक्वेशन को लाइन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग है, एक पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? जिसमें x 2 है और y 14 है। इस पॉइंट से कितनी लाइनें जा सकती हैं? तो हमारी कितनी भी लाइनें जा सकती हैं, ऐसे बहुत सारी लाइनें जा सकती हैं, और सब लाइनें इस पॉइंट से जा रही हैं। इसका मतलब उसका सॉल्यूशन निकल के यही आना है, ठीक है। तो ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ऐसे बहुत सारी लाइन हो सकती हैं, तो इसलिए सो मैनी लाइन्स इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू दी है 3, 4, और एक इक्वेशन दी है इस तरह से 3y = ax + 7। इसमें हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल है, 3 यानी x की जगह पे 3 है, y की जगह पे 4 है, तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 4 पुट कर दो। वैल्यू पुट करने के बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 × 12, तो यहाँ आ गया 3a + 7, 7 यहाँ प्लस का है, तो इस साइड गया तो क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। तो कितने आ गए? 5। a = कितना आ जाएगा? 3 यहाँ पर, क्योंकि a के साथ क्या है? मल्टीप्लाई में है, अपॉन में चला जाएगा, तो a की वैल्यू आ गई 5/3। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक